दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये जो आपने टर्म्स सुने हैं, इसका रिस्क से और रिटर्न से क्या नाता है, इस वीडियो में आज के हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। यूं समझ लो, कोई XYZ नाम की कोई कंपनी है। उस कंपनी के अगर मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग शेयर्स की, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो शेयर्स पब्लिकली इश्यूड होते हैं, मतलब पब्लिक के लिए जो शेयर्स इश्यू होते हैं उसे आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कंपनी के पास के जो खुद के जो ट्रेजर शेयर्स है वो नहीं आते। अगर इस केस में हम बात करते हैं कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अगर 1 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, XYZ कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1 लाख, और उस शेयर की प्राइस आज के मार्केट में है 100 रुपए, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। मतलब इस केस में होगा 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 करोड़। मतलब इस XYZ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़ रुपए का। ये तो हो गया एक एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी की साइज कितनी है। हम इससे हम कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब क्लासिफाई किस ग्रुप में कर सकते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा लार्ज कैप। अब स्मॉल कैप होता क्या है, जिस कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होगा उस कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। जिस कोई कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और जिस किसी कंपनी का 20,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे लार्ज कैप कहा जाता है। अब ये तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के टाइप्स। अब इसके अलावा भी माइक्रो कैप और मेगा कैप, ये 2 सेक्टर्स है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनी को, पर मोस्टली वो कोई यूज नहीं करता। मेजर ये 3 ही है और उनके ये 3 के ये क्राइटेरिया है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। अब हम अगर कुछ पैरामीटर्स देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जैसे कि अगर रिस्क हो गया, जब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को हम कंपेयर करेंगे रिस्क में। अगर हम रिस्क में देखते हैं तो लार्ज कैप में रिस्क कम होती है, मिड कैप में भी रिस्क कंपैरेटिवली लो होती है और स्मॉल कैप में रिस्क हाई होती है। अब जैसे कि हमें मालूम है रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न। लो रिस्क लो रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी मतलब होता है कि उस शेयर में रोज कितनी उड़ाढाल हो रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स है या नहीं उस शेयर में। तो लार्ज कैप में लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है, मिड कैप में हाई होती है और स्मॉल कैप के शेयर्स में काफी बार लो लिक्विडिटी देखी जाती है। और इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी की कितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, तो लार्ज कैप की कंपनी जो होती है उनकी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, वेरी गुड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मिड कैप की जो कंपनीज है उनकी सिर्फ गुड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और काफी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनकी बहुत पुअर इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो ये तो हो गया दोस्तों जनरल आइडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या है। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।